हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों चलिए हम देखने वाले हैं कि आज सीएचएसएल की जो थर्ड शिफ्ट खत्म हुई है तो उसमें किस-किस तरह से क्वेश्चन पूछे। असल में ये भी कहना चाहूँगा आपको 7:30 से जो सीएचएस के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको लेकर लाइव रहेंगे। तब 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पे ऐड हो जाए। तो ऑलरेडी आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे अपकमिंग का एक लाइव वीडियो होगा, उस पे जाकर के देखेंगे। आज के डेट में 7:30 बजे का लाइव होगा। वहाँ पे 7:30 बजे मेरे साथ ऐड होकर के मेरे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आइए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कुछ, जब विजयनगर की स्थापना हुई थी उसमें दिल्ली दिल्ली पर किसका सल्तनत था। आप ये बात समझो क्वेश्चन कहाँ से पूछा। अगर पूछता है विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो हरिहर बुक्का दो और भाई थे ना, उसके द्वारा हुई थी। नामक दो भाई थे, इन दोनों ने मिलकर किया था विजयनगर का स्थापना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा विजयनगर का स्थापना किस, बल्कि कहा गया उस समय जब स्थापना हुई थी उसमें दिल्ली पर किसका सल्तनत था। उसमें सल्तनत था मोहम्मद बिन तुगलक का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का सल्तनत था, ठीक है, शासन था। अगली क्वेश्चन पूछी गई है प्रधानमंत्री लाडली योजना। प्रधानमंत्री लाडली योजना क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज का नकारात्मक नजरिए में बदलाव लाना था। इसके अतिरिक्त प्रमुख पहल लिंग अनुपात, शैक्षिक और साथ ही बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना था, ठीक है। तैयारी यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था किससे, लाडली योजना से, ठीक है। क्वेश्चन थे लाडली योजना, लाडली योजना क्या था, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक जो है नेशनल है ना एकेडमी कहाँ पे है। नेशनल संगीत नाटक अकादमी जो है कहाँ पे, वो पूछा गया था क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी का है, संगीत नाटक अकादमी जो है वो भारत के सरकार द्वारा स्थापित एक भारत के संगीत एवं नाटक अकादमी के राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में रविंद्र भवन में। यहाँ पे दिल्ली में रविंद्र भवन में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेरे पास जीके जैसे क्वेश्चन इतने आए थे फिलहाल, ठीक है। अभी फिर जब आएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। साथ साथ मैं कहूँगा कि हमें मैथ्स और जो मैथ्स जो क्वेश्चन लेवल थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, डिफिकल्ट थे कह सकते हैं, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। और जो रीजनिंग था वो इजी था, इंग्लिश भी ठीक ठाक रहे हैं, ठीक है। और जीके भी थोड़ा सा मॉडरेट रहा। चलिए मैथ्स में जो क्वेश्चन है हम पे देखो। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि सर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, क्या था, एक संख्या है, ठीक है। एक संख्या, थोड़े से मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसा बड़ा कर दीजिएगा, चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आया था, अब इसको देखिए। कह रहा था एक संख्या जिसमें पहले 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में फिर से 3% की कमी की जाती है, तो शेष संख्या बचती है उस 5%। क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर लग रहा है हमें भी, लेकिन अब फंसाने का रहेगा तो कुछ भी किया जा सकता है। देखो, एक संख्या जिसमें पहले 8% की वृद्धि होती है, फिर 3%। मान लो अगर हमने संख्या को 100 मान लिया, ठीक है भाई, 8% वृद्धि हो रही है, तो 8% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 108 हो चुका है। हम सक्सेसिव भी लगा सकते थे, जरूरत नहीं, वहां भी लगा सकते। अब बोला सर 3% घट जाता है, 3% की कमी हो रही है, 3% घट रहा है, इसका 3% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 8 या 24 हो गया, ठीक ना। और 3 से एक बार में कट गया, ठीक है। और प्लस नीचे है तो डबल जीरो के वहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो अगर घटाते हैं यहाँ पे हमारा बचेगा 104 दशमलव, ठीक है, 6 और 7 यानी 76। कैसा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, पहले 8% की वृद्धि कर देते हैं 108 हो गया, फिर 3% पूछा घटा देते हैं, 3% हमने घटाया, 108 का 3% कितना, ठीक है, और हमारा 3.24 हुआ, 3 रुपये 24 पैसा। अब उसको घटा दिया हमने, बचा 104 रुपये 76 पैसा। अब पूछा था क्वेश्चन इसका 5% बताओ, भाई इसका 5% बताओ क्या होगा। देखो क्वेश्चन पे क्या है, इसका 5% मतलब क्या हो जाएगा, अगर 5% करते हो तो 5% का वैल्यू भी आपको पता है क्या होता है। चलो 104 हो गया। अब 5% वैल्यू क्या होता है, 1/20 हो जाता है, ठीक है। चलिए कर दीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलो 2 से काटोगे तो 52 दूनी 104 हो जाएगा, और 38 दूनी 76 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव पहले से था, एक अंक नीचे ले लो तो इसका ले लो, दशमलव हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतने हो गए 5 रुपया 5.238। अगर ऐसे होगा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो इसको बोला है कि 10,000 की राशि पर 8% प्रति
वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है, 10,000 की राशि पर प्रति वर्ष 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये चक्रवृद्धि है ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल का अंतर क्या होगा, ठीक है। चलो, तो क्या कर सकते हैं, जब हमारे अगर प्रिंसिपल हमारा कितना 10,000 रुपये, जब हमारा 8% वार्षिक होगा, एनुअली होगा, ठीक है, यानी वार्षिक, ठीक है, और आपसे पूछा है कि पहले 1 साल का ब्याज कितना निकालेंगे, इसका 8% क्या अगर हम सीआई निकालते समझने की कोशिश करें, अगर सीआई 1 साल का निकालते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पैसा निकालो चाहे सीआई निकालो, ठीक है। चलो, 1 साल का कितना हो जाएगा, इसका 8% कर दो तो सीधा हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज का 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारा 800 हो गया सीआई के आधार पे 1 साल का। लेकिन जब वो अर्धवार्षिक लगता है यानी हाफ ईयरली लग जाएगा, तब सिचुएशन बदल जाएगी, हाफ एनुअली हो गया हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा जो ब्याज रेट हो जाएगा वो 8% हमारा कितना हो जाएगा 4%, और 4% के 2 लग जाएंगे, 4% के 2 लग जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी 800 निकाल सकते थे, वैसे भी, और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, मैं दोनों बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे सक्सेसिव लगाओगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 4,008 और 4,416 यानी 8.16% हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका भी निकालते हैं 10,000 का, तो कैसे हो जाएगा, देखो डायरेक्टली हम गुना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा 816 हो गया, समझना इसको। फिर 4 जीरो लगा दो, यहाँ से 4 जीरो हमने लगा दिया, कितने अंक के बाद दशमलव पढ़ेंगे, तो 2 अंक हमने प्रतिशत के लिया, 2 अंक दशमलव के लिए, यानी 4 अंक के बाद ये कितना हो गया 816 रुपये। अब डिफरेंसेस कितना हो गया दोनों का 16 रुपये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कैसे करते, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, जब सीआई हमारा एनुअली है, वार्षिक, 1 साल का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 8%। जब सीआई मेरा हाफ ईयरली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4% और 4% का 2 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझो ये 8% ही रहा, और इसका सक्सेसिव लग के 4% का 4 4 8 4 4 16 कितना हो जा रहा हमारा 8.16। आपसे डिफरेंस पूछा था ना, तो डिफरेंस कितना बच गया हमारा, तो घटाओगे तो 0.16%, ठीक है। और 10,000 का बस निकाल दो 0.16%, क्या आंसर 10,000 जो हमारे पास राशि है उसका 0.16% निकाल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सोचो, 16 हमने यहाँ पे किया, ठीक है, 16 पे 4 जीरो लगा दो, लगा दिया। अब यहाँ पे देखो प्रतिशत का 2 जीरो और दशमलव का 2 जीरो, यानी 4 अंक के बाद जीरो, यानी आंसर हमारा कितना बचा 16 रुपया, 16 रुपये डिफरेंस हो, ठीक है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जो अगले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन जो पूछा है वो देख लो, वो tan से रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन। tan a बराबर 3/a है, tan b बराबर 7/8 है, तो tan a माइनस, चलो कल क्वेश्चन पूछे थे tan a प्लस b से रिलेटेड, आज क्वेश्चन पूछा tan a माइनस से, चलो देखते हैं, कुछ है नहीं। tan a माइनस b जो करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan a माइनस tan b और बाई आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। चलो बैठा दीजिए, tan a कितना हमारा है 3/4 है, 3/4 लिख दो, माइनस कितना हमारा 7 तो 7/8 लिख दो, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 और गुना 7/8 होता है, कैसे कर दो तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। 8 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, देखो 8 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, ठीक, 8, अरे 8 और 4 कैल्शियम हो जाएगा हमारा 8, 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 थी इधर 6 हो चुका है, ठीक है। और 8 का यहाँ पे 8 यानी 1 से गया और 7 से गुना कर दिया 7 हो गया, नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा प्लस, देखो 1 हो जाएगा प्लस 7 या 21/832 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा -1 बचेगा, -1/8, इसको अब ऊपर करोगे तो यहाँ पे एलसीएम 32 है ना, 32 डायरेक्टली अब ऊपर कर दो सीधा, सर दोनों जुट के हो जाएगा 3 और 3 2 5 हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बस यही हो जाएगा, माइनस बट काट दो तो -4/32 से आंसर हो जाएगा, ठीक है, -4/32 से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड ये हमारे पास रहे थे 3 क्वेश्चन आए थे फिर मैथ्स का जो हमने बताया, बाकी जो जो क्वेश्चन है हम सारे शिफ्ट के मिला करके आपसे मिलते हैं शाम में 7:30 बजे लाइव, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक लाइव में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, इजाजत दीजिए। दोस्तों मैं ये ऐसे ही करता हूँ, इसका मतलब गलत मत समझना, मैं आपको भाई करता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखा, इसका कोई गलत मतलब नहीं है, मैं आपको ओके करता हूँ नेक्स्ट के लिए।